आओ सीखें छोटे छोटे थोकड़े। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। श्री भगवती सूत्र आवश्यक सूत्र में 2 करोड़ इंद्रियों का थोकड़ा इस प्रकार है कि इंद्रियां 5 इंद्रियां होती हैं तो 84 लाख जीव योनि में सबको मिलाकर 2 करोड़ इंद्रियां होती है। वह किस तरह से होती है वो आपको बता रहे हैं। 7 लाख पुत्रिकाएँ की 7 लाख इंद्रियां, यानी एक इंद्रिय है तो एक इंद्रिय है तो इसको 1 से इंटू करेंगे तो 7 लाख इंद्रियां। 7 लाख अपकाय की है तो 7 लाख इंद्रियां। 7 लाख तेउकाय की 7 लाख इंद्रियां। 7 लाख वायुकाय की है तो 7 लाख इंद्रियां। तो 10 लाख प्रत्येक वनस्पति काय की है तो उनकी 10 लाख इंद्रियां हुई। 14 लाख साधारण वनस्पति काय की 14 लाख इंद्रियां हुई। इस प्रकार एक इंद्रिय के एक इंद्रिय है तो 1 से इंटू करने पर उनको 7 लाख आएगा। इस तरह से एक इंद्रिय को सभी को मिलाकर कुल 52 यानी 52 लाख इंद्रियां होती है। 2 लाख बेंद्रिय का 4 लाख इंद्रियां कैसे हुई तो बेंद्रिय के 2 इंद्रिय है। जितनी जितनी इंद्रियां होती है उसको लाख योनि से उनको इंटू करने पर उनका 6 लाख, जैसे कि 2 लाख तेंद्रिय है तो 6 लाख इंद्रियां हुई। 2 लाख चौरेंद्रिय है तो 8 लाख इंद्रियां हुई। इस तरह से विकेंद्रिय के कुल 18 लाख इंद्रियां होती है। अब 4 लाख नारकी देवता तिरंच मनुष्य ये सब पंचेंद्रिय है। इनके 5 इंद्रियां हैं तो इनको 5 से इंटू करेंगे तो 4 लाख नारकी के 20 लाख इंद्रियां, 4 लाख देवता के 20 लाख इंद्रियां, 4 लाख तिरंच पंचेंद्रिय के 20 लाख इंद्रियां, कुल पंचेंद्रिय के कुल 60 लाख इंद्रियां होती है। अब आता है मनुष्य के 14 लाख मनुष्य हैं तो उनको इंटू 5 करेंगे तो 70 लाख इंद्रियां होंगी। इस प्रकार एकेंद्रिय के 52, 3 विकलेंद्रिय के 18 और नरक तिरंच और देवता के मिलाने पर 60 लाख और फिर मनुष्य के 70। इस प्रकार इन सब को ऐड करने पर 2 करोड़ इंद्रियों का थोकड़ा है। तो 2 करोड़ इंद्रियां होती है। प्रवजित होने के कारण का थोकड़ा यानी दीक्षा जो है वो 10 कारणों से दीक्षा ली जाती है, उसका एक पूरा थोकड़ा है। ध्यान से सुने। संसार का त्याग करने में होने वाले निमित्तों का वर्णन स्थानांक सूत्र 10 में दिया हुआ है। पहला है छंद, अपने या दूसरे की इच्छा से दीक्षा लेना। दूसरा है रोष, किसी पर क्रोध करके दीक्षा लेना। तीसरा है परिधुता यानी दारिद्र्य या गरीबी के कारण दीक्षा लेना। चौथा है स्वप्न, विशेष प्रकार का स्वप्न आने पर दीक्षा लेना। पांचवा है प्रतिश्रुत, किसी के वचन सुनकर आवेश में दीक्षा लेना। छठा स्मरण या दृश्य देखकर जाति स्मरण ज्ञान होने से पूर्व भव को जानकर दीक्षा लेना। सातवां है रोगीनता यानी रोग के कारण संसार से विरक्त होकर दीक्षा लेना। आठवां है अनादर, अपमानित होने पर ली गई दीक्षा, मद उत्साह से ली गई दीक्षा लेना। नौवां है देव संज्ञप्ति, देव द्वारा प्रतिबोध देने पर ली गई दीक्षा लेना। 10वां है वत्सानुबंधी का, पुत्र स्नेह के कारण ली गई दीक्षा लेना। यानी ये 10 कारणों से दीक्षा ली जाती है। यह छोटा सा थोकड़ा है प्रवजित होने के कारण का थोकड़ा। अब दूसरा थोकड़ा आइए जाने। अब सुख का थोकड़ा। 10 प्रकार के सुख बताए हैं जो आनंदप्रद हो, अनुकूल हो, जिससे प्रसन्नता रहे, वह सुख आ जाता है, वह सुखी होता है। तो सुख के 10 भेद स्थानांक सूत्र के स्थान पर 10वें स्थान में बताए गए हैं कि 10 प्रकार के सुख होते हैं तभी वह सुखी होता है। तो अब कौन सा है? पहला सुख आरोग्य, शरीर की निरोगता, शरीर स्वस्थ रहना। दूसरा है दीर्घायु, लंबे काल तक सुखी रहना। आड़त्व यानी धन संपत्ति विपुल होना। काम, प्रतिकारक शब्द रूप की प्राप्ति होना, जो जैसा चाहते हैं वैसे शुद्ध रूप की प्राप्ति। भोग, शुभ गंध रस स्पर्श की प्राप्ति होना। संतोष, थोड़े में संतोष करना। अल्प इच्छा होना, यह भी सुखी जीवन का परिचय है। अस्थि,
जब जिस वस्तु की आवश्यकता हो वह मिल जाए, यह भी सुख होता है। अब 8वां है शुभ भोग, अनिंदित भोग, जिसको भोगने से किसी तरह की निंदा ना हो। निष्क्रमण, संसार के जंजाल से निकलकर संयममय सुखी जीवन प्राप्त करना, यह 9वां सुख। 10वां है अनाभात, यानी मोक्ष का शाश्वत एवं परम सुख, मोक्ष प्राप्त करना, यह परम सुख है। इस तरह से 10 प्रकार के सुख आपको बताए हैं। स्वयं बनते स्वयं बनते स्वयं बनते। अब आता है मुंडन का थोकड़ा। मुंडन का थोकड़ा यानी अपने साथ लगे हुए 200 विकारों को छोड़ना मुंडन कहलाता है। इसके 10 भेद का वर्णन स्थानांक सूत्र के 10वें स्थान में इस प्रकार है। श्रोतेंद्रिय मुंडन, शब्द संबंधी विषयों के विकारों को हटाना, श्रोतेंद्रिय मुंडन। चक्षुन्द्रिय मुंडन, रूप संबंधी विषय के विकार को हटाना। घ्राणेन्द्रिय मुंडन, गंध संबंधी विषय के विकारों को हटाना। रसनेन्द्रिय मुंडन, रस स्वाद संबंधी विषय के विकारों को हटाना। स्पर्शनेन्द्रिय मुंडन, स्पर्श संबंधी विषय के विकारों को हटाना। क्रोध मुंडन, क्रोध को छोड़ना। मान मुंडन, मान का त्याग करना। माया मुंडन, कपट का त्याग करना। लोभ मुंडन, लोभ लालच आसक्ति को छोड़ना। सिर मुंडन, मस्तक के बाल मुंडा कर प्रवजित होना। उपरोक्त 10 प्रकार के मुंडन से ही पवित्रता आकर साधुता प्राप्त होती है। जब तक 9 प्रकार के भाव मुंडन नहीं हो जाते तब तक शरीर मुंडन से साधुता संबंधी कोई लाभ नहीं होता है। इस तरह से 10 प्रकार के मुंडन में 9 मुंडन भाव और 10वां द्रव्य है। द्रव्य के साथ भाव होगा तभी साधुता आती है। आता है ज्ञान वृद्धि के 11 बोल का थोकड़ा। यह 11 बातें ग्रहण करने से हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है। कौन सा है? पहला, उद्यम करे तो ज्ञान बढ़े, यानी धर्म के लिए, ज्ञान ध्यान के लिए अगर पुरुषार्थ करता है तो उसका ज्ञान बढ़ता है। निंद्रा त्यजे तो ज्ञान बढ़े, सोना आलस प्रमाण को त्यागे तो उसका ज्ञान बढ़ता है। उनोदरी तप करे, कम खाए तो वह भी उसका ज्ञान बढ़ता है। थोड़ा बोले तो ज्ञान बढ़े। पंडित पुरुषों की सेवा करे तो ज्ञान बढ़े। कपट रहित तपस्या करे तो ज्ञान बढ़े। विनय भक्ति करे तो ज्ञान बढ़े। संसार को असार जाने तो ज्ञान बढ़े। सीखा हुआ ज्ञान बार बार चितारे तो ज्ञान बढ़े। ज्ञानी के पास पढ़े सीखे तो ज्ञान बढ़े। 5 इंद्रियों का स्वाद तजे तो ज्ञान बढ़े। ये 11 बातें ग्रहण करते हैं तब जाके हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान हमारा बढ़ता जाता है। स्वयं बनते स्वयं बनते, ये छोटे छोटे आपको थोकरे बताए हैं, इसे ज़रूर सुने, याद करें और आगे फॉरवर्ड करें।